वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं आपका जीएस हिस्ट्री का थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इतिहास, जिसे आप सभी हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, तो इससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि आपके यूके पीएससी एग्जाम कंसिडर कराए या यूके ट्रिपल एससी, तो दोनों में ही एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखे गए और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और पॉलिटी बेस पे ही एग्जाम के पैटर्न में देखे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप डिस्कस कीजिएगा। थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं कि जो हिस्ट्री है ये 3 पार्ट्स में आपकी रीड की जाती है। पहला आपका आता है इसमें प्राचीन, दूसरा आपका आता है मध्यकालीन, और तीसरा यहाँ पे आता है आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत करके आप जिसे जानते हैं। ठीक है, तो प्राचीन आप देखते हैं, इसमें आप स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, और इसका एंड करते हैं आप लोग वर्धन वंश पे, जब आपके वहाँ प्रतापी राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, और वो उनकी मृत्यु मानी जाती है 647 ईस्वी में। ठीक है, तो एंशिएंट का यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे आपके आगे के लेक्चरों में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इतिहास में मध्यकालीन भारत। और जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है, वो शुरुआत मानी गई है आपकी 712 से लेकर 1707 तक, जो एक मोटा मोटा अनुमान रूप से हम लोग कह सकते हैं। अब इसको कहने का जो बेस बनाया गया है बच्चों, वो आपका बेस बनाया गया है 712 में। जो आपके पहले हुए हैं वो हैं आपके मुस्लिम आक्रमण। याद रखिएगा बच्चों, मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत से ही आपके मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें आप नाम सुनेंगे, आगे चल के अभी देखेंगे। एक आएगा मोहम्मद कासिम। ठीक है, जो पहला नाम इसमें आता है वो आता है आपका मोहम्मद कासिम का। दूसरा आप इसमें लिखेंगे जो फेमस नाम आता है महमूद गजनवी का, और जो तीसरा इसमें नाम आप देखते हैं वो आपका आता है गौरी का। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या महमूद गौरी के नाम से आप उसे जानते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद जो इसमें मध्यकालीन में आपने पढ़ना होता है वो आता है आपका दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है आपकी जैसे ही यहाँ पे गौरी की मृत्यु होती है दम्यक नामक स्थान पर, तो उसी के पश्चात उसके दासों द्वारा भारत में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। और यहाँ पे आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी के दासों द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी गई है आपके 1206 से, और जो समाप्त होती है आपके 1526 पर। और 1526 की डेट इंपॉर्टेंट है आपके पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे 1526 के बाद जो आप इसमें मध्यकालीन में टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है आपका मुगल साम्राज्य। और याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहीं पर 1526 से मान ली जाती है, जब आपका भारत में बाबर का आक्रमण होता है। और बाबर के आक्रमण के साथ ही यहाँ पे दिल्ली को विजिट कर लिया जाता है, और बाद में आगरा को अपना केंद्र बनाया जाता है। वो आगे चल के लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। और यहीं पे आप देखेंगे लास्ट डेट यहाँ पे आती है आपके 1707। और 1707 में जैसे ही आपके मुगल साम्राज्य के कट्टर राजा या बादशाह की मृत्यु होती है, जिसे आप जानते हैं औरंगजेब के नाम से। औरंगजेब के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। तो उसी के साथ आपका क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन भी माना जाता है। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत उत्तर मुगल काल आता है, उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आगे आने वाले पॉइंटों में आधुनिक भारत के पॉइंट में ही डिस्कस कर लेंगे। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है आपके छोटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में उसके लिए अलग से एक लेक्चर हम लेके आएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप इसी छोटे मोटे फैक्टों पर क्या करिए, फोकस कीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। आगे इसके बाद देखते हैं आप लोगों का हम
मुगल साम्राज्य का जैसे ही आप लोग यहाँ पे आगे चलेंगे, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन में ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है आपका मराठा, जिसमें आप सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका आधुनिक फैक्ट भी यहीं पे क्लियर करा देंगे आपके जो पेशवास वगैरह आएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक आपका मुस्लिम आक्रमण या भारत में मुस्लिम आक्रमण। ध्यान दीजिएगा, जो पहला टॉपिक है आपका मध्यकालीन भारत का या मध्यकालीन इतिहास का, पहला इसमें आता है आपका मुस्लिम आक्रमण या भारत में मुस्लिम आक्रमण। और याद रखिए, भारत में दो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला क्या है आपका अरबी लोगों ने, और दूसरा आक्रमण क्या है आपका तुर्की लोगों ने, या तुर्की वंश ने या अरबी वंश ने, ऐसे दो आक्रमण यहाँ पे किए जाते हैं। इनके अंतर्गत अलग अलग नाम यहाँ पे आप लोग सुनेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका अरबी आक्रमणकारी या अरबी लोगों में कौन इंपॉर्टेंट है जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो याद रखिएगा, इस पे जो पहला नाम आपका निकल के आता है, एक ही नाम है इस पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम मेन इसलिए है क्योंकि तो सर्वप्रथम क्या किया है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किया हुआ है, जिसमें इसका नाम जाना जाता है। और कब किया है पूछता है तो आप आंसर करते हैं 712 ईस्वी। और कहाँ पे किया है पूछेगा तो आप आंसर करेंगे सिंध व मुल्तान क्षेत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया है, तो आंसर करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। कब किया है तो आंसर करेंगे 712 ईस्वी में। किस स्थान पर किया है तो आंसर करेंगे सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर। इसका आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम आक्रमण इसने किया किस पर था। तो एक हिंदू शासक आते हैं आपके दाहिर सेन। तो याद रखिएगा, एक हिंदू शासक हैं दाहिर सेन, जिस पर इन्होंने क्या किया है आपका आक्रमण किया है। और कब किया है 712 ईस्वी में, और सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर। और इनकी इसी युद्ध को जाना जाता है आपके रावल के युद्ध के नाम से। ठीक, याद रखिएगा, इसे जाना जाता है आपके रावल के युद्ध के नाम से। और आगे देखते हैं जो इससे संबंधित एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर, सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर किसने लगाया। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत पर जजिया कर लगाने वाला भी कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। थोड़ा बहुत जजिया कर को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका जजिया कर है, ये एक गैर धार्मिक कर। ठीक है, ये कैसा है कि आपका गैर धार्मिक कर। गैर धार्मिक कर में कि आपका मुस्लिम धर्म को छोड़ के इसे सभी धर्म से लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, शुरुआती तौर पर ये जजिया कर आपका ब्राह्मण वर्ग से भी नहीं लिया जाता। ठीक है, बाद में एक नाम सुनेंगे आप, एक FST फिरोज शाह तुगलक। जब हम डिस्कस करेंगे आगे आपका दिल्ली सल्तनत, तो वहाँ 5 वंश निकल के आएंगे आपका गुलाम, खिलजी। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ आप लोगों को। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो ये 5 वंश यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें से आपका तुगलक वंश में एक शासक निकल के आता है इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक। तो इन्हीं के द्वारा बाद में इस जजिया कर को ब्राह्मणों पे भी क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा, जजिया कर अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके PCS और उससे आगे UPSC लेवल के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट छोटे एग्जाम में यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम में
थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखे गए। एक तो सर्वप्रथम किसने लागू किया, किसने ब्राह्मण पर लगाया, या अकबर ने इसे कब समाप्त किया, या अकबर ने इसे पुनः कब शुरू किया, या बाद में कब पुनः पूर्ण रूप से समाप्त किया, या बाद में औरंगजेब ने इसे कब पुनः लागू किया। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे देखे जाते हैं, जो हम अलग से एक आगे के लेक्चर में इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के समय ही एक पुस्तक लिखी गई है जिसे आप लोग जानते हैं किताब उल जिज के नाम से। तो फेमस बुक है आपकी खगोल शास्त्र पर आधारित किताब उल जिज, जिसके लेखक के बारे में आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखिएगा, इसके लेखक हैं आपके अलफ जारी। इसके लेखक हैं आपके कौन, अलफ जारी। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, जैसा भी आप लोगों को बेटर लगे। फिर आगे चलते हैं हम अगले आक्रमणकारी के उस पर। अरबी में आप लोगों ने एक ही नाम याद करना है, मोहम्मद बिन कासिम। एक रावल का युद्ध, सर्वप्रथम आक्रमण किस क्षेत्र पर किया है, किस राजा पर किया है, जजिया कब लगाया, किस क्षेत्र पर लगाया। तो आंसर करेंगे सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर। और साथ ही में इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा, इसके आक्रमण का उद्देश्य था आपका अरबी साम्राज्य का विस्तार करना। क्योंकि अभी जितने भी आक्रमणकारी आएंगे कुछ ना कुछ उद्देश्य या मोटिव के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर आक्रमण करेंगे। विदाउट मोटिव कहीं पे भी कोई आक्रमण नहीं किया जाता है। चाहे आप भी कुछ चीज करते हैं तो कोई मोटिव के साथ ही उसको आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अरबी साम्राज्य का विस्तार करने का उद्देश्य लेकर भारत में आक्रमण कर रहा है वह है आपका मोहम्मद बिन कासिम। अगला आक्रमणकारी जो आता है, या अगला आक्रमण जो किया है हमारे भारत पर, वो किया है आपका तुर्कियों ने। तुर्कियों में दो नाम निकल के आते हैं या दो वंश निकल के आते हैं। पहला आपका आता है गजनी वंश, दूसरा आपका निकल के आता है गौरी वंश। ठीक है, तो जो पहला तुर्की आक्रमण किया है वो गजनी वंश ने किया है, दूसरा जो आक्रमण किया है वो किसने किया है, आपका गौरी वंश ने किया है। यहाँ पे आप देखेंगे शिहाबुद्दीन गौरी के बारे में, यहाँ पे आप देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी। थोड़ी माफी दीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ज्यादा बेटर नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप सच समझ में आ रही होगी, इतना ज्यादा बेटर नहीं है, उतनी खराब भी नहीं है। ठीक, तो इस पर थोड़ा सा आवाज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा कि आप एक बार सुन लें और उसको नोट कर लें। ठीक, आगे देखते हैं गजनवी वंश के बारे में। तो याद रखना, तुर्की में दो हैं, आपका गजनी वंश और गौरी वंश। और आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा गजनी वंश के बारे में, बाकी गौरी वंश के बारे में देखेंगे कल, कि यहाँ पे कैसे तराइन के युद्ध लड़े गए, चंदावर का युद्ध लड़ा गया, कौन गौरी है, कब आक्रमण किया, क्या इसने भारत में यहाँ पे ऐसा कुछ किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है। तो आज डिस्कस करते हैं गजनी वंश के बारे में, फिर आगे का लेक्चर देखेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तो अब आप लोग नोट कीजिएगा गजनी वंश। देखिए, जब अब अरबी लोग यहाँ पे से आक्रमण करके चले जाते हैं, या आपके सेंट्रल एशिया में आपके अरबी साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो उसी समय आपका एक नया वंश वहां पे निकल के आता है, कौन सा, गजनी वंश, जो धीरे धीरे अपनी शक्ति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और यहाँ पे क्या करता है, इसी शक्ति के बढ़ाने के आपके विस्तार में वो क्या करेगा, भारत पे भी आक्रमण करेगा। और जिसमें आपका पहला नाम निकल के आएगा यहाँ पे अल्पतगीन का। तीन नाम यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है, अल्पतगीन, सुबुतगीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट महमूद गजनी। ठीक है बच्चों, अल्पतगीन का नाम केवल पूछा जाता है गजनी वंश के संस्थापक के रूप में, सुबुतगीन का पूछा जाता है पहला भारत पे तुर्की आक्रमण के रूप में, और तीसरा पूछा जाता है महमूद गजनवी अपने लूट के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे महमूद गजनवी जाना जाता है अपनी लूटमार के कारण, जिसने भारत में क्या किया, कुल 17 बार क्या किया हुआ है, आक्रमण किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो क्या था, भारत में लूटपाट ही करना था। ठीक है, और बोला जाता है कि इसने यहाँ पे जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर, जो कि आपका कठियावाड़ा तट पर है,
तो वहां से उस मंदिर को तोड़कर अपने वहां ले जाकर आपकी मस्जिदों में उसके पत्थरों को लगवाया था। ऐसा भी इसका फैक्ट कहा जाता है, बट हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चन पे आप लोग क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से केवल एक चीज नोट करेंगे, संस्थापक। यहां से नोट करेंगे फर्स्ट तुर्की आक्रमणकारी। ठीक है बच्चों। और लास्ट यहाँ पे महमूद गजनवी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होता है। तो महमूद गजनवी में आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि महमूद गजनवी में भारत में कुल कितने बार आक्रमण किया है, तो करेंगे 17 बार। दूसरा देखेंगे इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो लूटपाट। दूसरा देखेंगे सबसे पहला आक्रमण कब किया, तो 1001 ईस्वी। ठीक है। दूसरा देखेंगे दूसरा आक्रमण जो इसकी फेमस दूसरा आक्रमण माना जाता है वह है 1008 ईस्वी। ये किया है आपका जयपाल के विरुद्ध, और ये क्या है आपका आनंदपाल। ये दोनों ही क्या है, पिता पुत्र हैं, जयपाल और आनंदपाल। ठीक है बच्चों। देखेंगे पहला 1001 में क्या है, जयपाल के विरुद्ध। दूसरा 1008 में क्या है आपका किसके, आनंदपाल के विरुद्ध। ठीक। अगला जिसका फेमस पूछा जाता है 1018 ईस्वी में कन्नौज। और जो प्रसिद्ध आक्रमण पूछा जाता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ। ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया है, 1025 ईस्वी में किया। और लास्ट में इसकी आपकी 1030 में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो इसका अंतिम आक्रमण माना जाता है वो है आपका 1027 ईस्वी में भैरा दुर्ग। ठीक है बच्चों। भैरा दुर्ग जो पड़ेगा आपका कहां पर, आगरा में। यहाँ पे इसका क्या माना जाता है, अंतिम आक्रमण माना जाता है। इसका टाइम पीरियड पूछा है इसने कब तक यहाँ पे आक्रमण किया, तो यहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने क्या किया है, यहाँ पे आक्रमण किया है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ आपका गजनवी वंश का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। महमूद गजनवी से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे इसका राजकवि जिसका नाम है आपका, नाम आप लोग सुनते हैं फिरदौसी। और ये नाम आपसे 2 बार पूछा जाता है या 2 जगह पर इसके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहला महमूद गजनवी का राजकवि फिरदौसी। दूसरा पूछेंगे इसके बारे में एक पुस्तक लिखी हुई है जिसे आप जानते हैं सहनामा। फेमस बुक इसकी पूछी जाती है सहनामा। पूछा जाएगा सहनामा के लेखक कौन है, तो वहां पर आंसर करेंगे फिरदौसी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। साथ में मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और इससे आगे डिस्कस करेंगे आपके गौरी के बारे में अगले लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।